किसी गांव में प्रीतम अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। प्रीतम एक धनी किसान था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल अगर कोई उगाता तो वह प्रीतम ही था। प्रीतम अपनी फसल को शहर में ले जाकर बेचता था, जबकि गांव वाले अपनी फसल को गांव में ही बेच देते थे। इसीलिए प्रीतम को अपनी फसल के दाम भी अच्छे मिलते थे। एक दिन प्रीतम के खेत में अचानक से आग लग जाती है, जिस कारण प्रीतम की सारी फसल जल जाती है और उसे भारी नुकसान होता है। नुकसान होने के कारण प्रीतम बहुत दुखी और गुमसुम रहने लगता है। वह हमेशा किसी न किसी सोच में ही डूबा रहने लगता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। आज मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रीतम गुमसुम सा रहने लगता है। वह ना तो ढंग से खाना खाता था और ना ही ढंग से सो पाता था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। इसीलिए उसने सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन की बात है, प्रीतम अपने घर में गुमसुम बैठा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। प्रीतम थोड़ा डर जाता है। प्रीतम को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी उसके सामने एक भूत खड़ा हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल प्रीतम की तरह ही होता है। कौन हो तुम? तुम तो कोई बहरूपिये लगते हो। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मुझसे मिलती है। कौन हो तुम? मैं हर किसी का रूप ले सकता हूँ। तू परेशान है, उसका कारण मैं हूँ डिप्रेशन। एक ऐसा भूत जो किसी का रूप भी ले सकता है और फिर उसे डरा डरा के अंदर से खोखला कर देता है। फिर तो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। नहीं, कहीं तुम मुझे अपना शिकार ना बना लो। मुझे माफ कर दो। मैं किसी को शिकार नहीं बनाता। लोग मेरा शिकार खुद ब खुद बन जाते हैं और तू मुझसे दूर नहीं रह सकता। आखिर तू खुद मुझे बुला कर लाया है। ऐसा बोलकर डिप्रेशन का भूत प्रीतम के कंधों पर सवार हो जाता है और उसके साथ घूमने लगता है। प्रीतम बहुत परेशान होता है। गांव के लोग प्रीतम से बात करते तो भी प्रीतम एक टूक जवाब देकर वहां से चला जाता था। प्रीतम जहां जाता, डिप्रेशन उसके साथ ही जाता। एक दिन प्रीतम बहुत गहरी सोच में डूबा होता है। उसकी पत्नी सरला उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। इसीलिए वह प्रीतम से बोलती है, सुनिए जी, आप ज्यादा परेशान ना हों। आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। सरला, मेरी बात सुनो। सरला, मेरी बात सुनो। मैं परेशान नहीं हूँ। मैं बस इस जिंदगी से दुखी हो गया हूँ। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है? प्रीतम की बात सुनकर सरला रोते हुए वहां से चली जाती है। सरला के जाते ही डिप्रेशन का भूत प्रीतम के सामने आ जाता है। प्रीतम उसे वापस अपने पास देखकर डर जाता है। अरे, अब मुझसे क्या डरना? मेरा अस्तित्व भी तुमसे ही तो है और अब मैं तुम्हारी पत्नी सरला के साथ भी रहूंगा, क्योंकि वो भी अंदर से खोखली हो चुकी है। नहीं नहीं, तुम सरला से दूर रहो। वो बहुत हिम्मत वाली है। वो तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने देगी। तुम उससे दूर रहो तुम उससे। अच्छा, वो सब मुझ पर छोड़ दो बेटे। वो भी तुम्हारी तरह अंदर से खोखली हो चुकी है। अब मैं उसके अंदर जाऊंगा और उसे भी बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहते ही डिप्रेशन फिर से प्रीतम के कंधों पर सवार हो जाता है। प्रीतम कुछ समझ नहीं पाता। धीरे धीरे सरला भी बहुत कमजोर और परेशान रहने लगती है। सरला खुद को जितना मजबूत करती थी, वह उतना ही ज्यादा टूट जाती थी। एक दिन सरला घर में अकेली थी। तभी डिप्रेशन का भूत सरला का रूप लेकर उसके सामने आता है। सरला उसे देखकर काफी डर जाती है। तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे आई? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी ही हो। ये कैसे हो सकता है? मैं हूँ डिप्रेशन, जिसे तुमने खुद ही बुलाया है।
देखो हम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, और अब तो मैं तुम्हें अंदर से खोखला कर दूंगा ताकि तुम हार जाओ। ऐसा कहकर डिप्रेशन सरला के अंदर घुस जाता है। सरला और प्रीतम दोनों ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और वह दोनों हिम्मत हारते जाते हैं। एक दिन सरला और प्रीतम अपनी परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और आत्मसमर्पण करने का फैसला करते हैं। सरला और प्रीतम एक साथ पंखे से लटककर जान दे देते हैं। सभी गांव वाले उनकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। वे सब उनकी अंतिम क्रिया करके गांव में वापस आते हैं। तभी तेज हवा चलने लगती है और डिप्रेशन गांव वालों के सामने अपने असली रूप में आता है। क्यों गांव वालों, पहचाना मुझे? मैं हूँ डिप्रेशन। मेरे ही कारण प्रीतम और सरला ने अपनी जान दे दी, क्योंकि मैं उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर चुका था। इसलिए उन्होंने मुझसे हार मानकर मौत को चुना। पर तुम उन दोनों के पास आए क्यों? मैं खुद नहीं आया, उन्होंने मुझे खुद अपने अंदर पैदा होने दिया। वह दोनों परेशान थे और मैंने उस परेशानी को अपना रूप दे दिया। बस फिर क्या, वो हारते गए और मैंने उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। गांव वाले समझ गए कि यदि वो उस डिप्रेशन को खुद पर हावी होने देंगे तो वह उन्हें भी मरने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए सब गांव वालों ने फैसला किया कि आज से वे हर मुश्किल का सामना एक साथ मिलकर करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। गांव वालों के उसी फैसले के कारण डिप्रेशन गांव से भागकर शहरों में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।